4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांग जिन अपने ड्रीम में केके के साथ बिताए लम्हात को देख रही होती है और साथ में ये भी कि उन दोनों ने मिलकर 2 ब्रेसलेट भी खरीदे थे जो बिल्कुल सेम थे। और इसी ड्रीम के साथ टांग जिन की आंख खुल जाती है और फिर वो उठकर केके के साथ लिए गए ब्रेसलेट को देखने लगती है। और फिर हम जियान जी को देखते हैं जो बाहर खड़ा सी को देख रहा होता है। फिर उसके पास टांग जिन आती है और वो उसे कहती है कि मैं केके को ढूंढने जा रही हूँ। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो तब जियानजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अब केके कभी लौट कर नहीं आएगी। वो तो पहले ही रात को उसकी बॉडी देख चुका था और वो ढके छुपे वर्ड्स में टांग जिन को भी उसकी डेथ का बताने की ट्राई करता है, लेकिन टांग जिन तो उसकी बातों को इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को केके की बॉडी मिल चुकी थी और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ली योंगजी को बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इतना ही पता चला है कि इस लड़की की डेथ एक्सीडेंट से हुई है। और तभी योंगजी सुनते हैं कि एक आदमी रिपोर्टर से कह रहा होता है कि रात को मैंने इस बॉडी के साथ एक मास्क वाले लड़के को देखा था। तो तब योंगजी उसके पास आता है और यहाँ पर वो रिपोर्टर्स को उस मास्क वाले पर्सन का नेम लियानपू बताता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान जी का दूसरा नाम लियानपू है, मीन जियान जी की डबल आइडेंटिटी है। पुलिस की नज़र में उसका नाम लियानपू है जो कि हर वक्त मास्क लगा कर रखते हैं, बट उसके फेस का अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए वो आज तक पकड़ा भी नहीं गया है। दूसरी तरफ जब सो को केके की डेथ का पता चलता है तो तब वो केके को याद करके बहुत सैड होता है। उधर एक पुलिस ऑफिसर योंगजी पर इस बात पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसने रिपोर्टर्स को एज अ क्रिमिनल लियान का नेम क्यों मेंशन किया है। उन्हें भी पता था कि लियानपू का ताल्लुक एक बहुत बड़े गैंग से है, तो वो फिर उस गैंग के साथ यूँ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता था। और वैसे भी उनके पास लियान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे, तो इसलिए वो योंगजी को जल्दी से ये केस क्लोज करने को कहता है। दूसरी तरफ जियानजी को फादर भाषण दे रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें यूं बिना किसी काम के किसी प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार तो ये गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। उधर टांग जिन भी केके की बॉडी देखने आई होती है। पहले तो वो काए और योंगजी से कहती है कि ये केके की बॉडी नहीं हो सकती, भला वो कैसे मर सकती है। लेकिन फिर जब वो उसकी बॉडी देख लेती है तो तब वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तो तब काए उसे तसल्ली देती है। फिर जब टांग जिन वहाँ से जा रही होती है तो तब बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाती है। तो फिर योंगजी आकर उसे संभालता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब टांग जिन हॉस्पिटल में होती है तो तब जियान उसे देखने आता है। यहाँ पर टांग जिन उस पर गुस्सा होती है कि तुम्हें पहले ही पता था कि केके की डेथ हो गई है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो जियान उसे वहाँ से जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है तो तब जियान फिर से उसे यहाँ से जाने से रोकता है, लेकिन टांग जिन तो उल्टा उस पर गुस्सा करने लगती है। जियान तो टांग जिन से मार खा कर भी उसे अपना कोट पहनाता है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे भी जाता है। इधर काए और यांगजी अभी उसी केस को लेकर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो तभी योंगजी को कोई कॉल करके टांग जिन के आने का बताता है। तो फिर वो जल्दी से उसके पास आता है और वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो तब उन दोनों को साथ में देखकर जियान बहुत जेलिस फील करते हैं। और फिर योंगजी रात को टांग जिन को घर भी ड्रॉप करने आता है। फिर टांग जिन जब घर आती है तो जियान उससे बात करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करती हुई रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियान जब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेकर घर आता है तो तब वो घर पर टांग जिन को ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर तभी उसे टेबल पर एक पेज पड़ा मिलता है जिस पर क्वान ने लिखा होता है कि मैं और काए टांग जिन का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक प्लेस पर लेकर जा रहे हैं, तुम भी उसी प्लेस पर आ जाना। और साथ में प्लेस का नेम भी मेंशन कर देता है। उधर क्वान टांग जिन और काए को अपने होम टाउन लेकर आया होता है और क्वान तो यहाँ पर अपनी मॉम से काए को बहू बनाने का कहता है और साथ में वो तो उसे खूब छेड़ता भी है। फिर इतने में जियान की भी वहाँ पर एंट्री होती है और फिर वो उनसे टांग जिन का पूछती
देखते हैं तो क्वान की मॉम साइड पे इशारा करके उसे बताती है कि वो उस साइड पे गई है। फिर जियान जब टांग जिन के पास आते हैं तो अब वो उससे अच्छे से बात करती है। मीन अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। फिर रात को हम देखते हैं कि मिस्टर सौ तो केके के मरने से इतना गमज़दा होते हैं कि वो तो खुदकुशी ही कर लेते हैं। फिर बाद में जियान को जब सौ के मरने की खबर मिलती है तो वो फिर उस प्लेस पे आता है और अपने भाई के मरने पे बहुत सैड होते हैं और उधर फादर भी सौ के मरने पे दुखी होते हैं। और पुलिस ऑफिसर तो अब योंगजी से कहते हैं कि बस सब रिपोर्टर्स को ये खबर दे दो कि मिस्टर सौ ही लियानपू था और उसी ने केके को मारा था और उसने उसको मारने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली है और ये केस यहीं पर क्लोज कर दो। लेकिन योंगजी तो इस बात को लेकर ऑफिसर से आर्ग्यू करने लगते हैं। उसे तो इतना पता था कि लियानपू हरगिज मिस्टर सौ नहीं हो सकता, लेकिन सर उसे कहता है कि जो मैंने करने को कहा है वो करो बस। और वो योंगजी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और फिर बाद में टांग जिन भी न्यूज़ में सुन लेती है कि केके के कातिल का पता चल गया है और अब वो मारा जा चुका है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिस्टर सौ ने केके को मारा था तो वो इस बात से बहुत शॉक्ड होती है और जान से कहती है कि किलर तो तुम्हारा भाई था और तुम केके के मर्डर के बारे में सब जानते थे और बस तुमने मुझे ही नहीं बताया। और वो उसे इस सब के बारे में एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन जान तो आगे से उसे किसी बात का भी जवाब नहीं देता। फिर वो योंगजी के पास आती है और उसे किलर को ढूंढ निकालने पर थैंक्स कहती है और साथ में ये भी कि मैं अब इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हूँ। और फिर बातों बातों में वो जब सो की फैमिली के बारे में योंगजी से बात करती है और उसे बताती है कि जियान इसी किलर का भाई है, तो योंगजी उसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस आइलैंड पर तकरीबन सारे ही बस मुंह बोले ही भाई हैं और जियान तो बस ऑर्फन है, सो उसका रियल में ब्रदर नहीं है। तो ये सुनकर टांग जिन को अब जियान के लिए बैड फील होता है कि मैंने उससे कितनी रूडली बात की थी। फिर वो उससे अपोलोजाइज करने का सोचती है और फिर वो काई के साथ वहाँ से जाने लगती है। और फिर बाद में योंगजी तो जियान के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा होता है और जब वो उसके परमिशन के बगैर उसके घर को चेक करने लगता है तो तब जियान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और तभी जियान को किसी की कॉल आती है। तो तब योंगजी उसकी कॉल सुनने जाने ही लगता है तो तभी उसे काई की कॉल आ जाती है जो उसे बताती है कि अभी एक मास्क वाले पर्सन ने हम पे अटैक किया है और वो टांग जिन को किडनैप करके ले गया है। तो योंगजी फौरन से वहाँ से चला जाता है। जियान भी कॉल पे फादर से पूछते हैं कि कहीं आपने तो टांग जिन को किडनैप नहीं करवाया, तो वो तो आगे से नहीं कहते हैं। तो जियान भी टांग जिन को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर काय को जब पता चलता है कि टांग जिन किस प्लेस पर इस वक्त मौजूद है तो वो योंगजी को कॉल करके बताने लगती है। तो तब क्वान उस प्लेस का नाम सुन लेता है और फौरन से जियान को कॉल करके उस प्लेस का बताने लगता है और उस प्लेस पर पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। उधर एक मास्क वाले पर्सन ने टांग जिन को पकड़ा होता है और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि केके ने तुम्हें कोई चीज़ तो नहीं दी थी। तो वो उसे कहती है कि उसने मुझे क्या देना था भला। उसे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि केके को मिस्टर सो ने नहीं मारा। और फिर तभी जान भी मास्क लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके उस विलन के साथ फाइट हो जाती है। यहाँ पर वो विलन जब जान को हिट करने लगता है तो तब टांग जिन उसे हटाकर अपना सर आगे कर देती है। तो इस तरह पंच लगने से वो बेहोश हो जाती है। जान तो फिर गुस्से में उस विलन को मारकर वहां से भगा देता है और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जियान तो फिर वहां से चला जाता है। फिर योंगजी आकर टांग जिन को देखते हैं। यहाँ पर टांग जिन समझती है कि योंगजी ने ही मुझे बचाया है। फिर रात को जियान जेलिसी के मारे बहुत ड्रिंक कर रहा होता है कि टांग जिन अब योंगजी की निगरानी में है। यहाँ पर क्वान को भी पता चल जाता है कि जियान टांग जिन से बहुत लव करता है। दूसरी तरफ वो विलन जिन के पास पहुंचा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस विलन ने जिन के साथ कोऑपरेशन भी किया हुआ है और ये विलन कोई और नहीं बल्कि सो है। मीन सो अभी मरा नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान जब टांग जिन को बहुत मिस कर रहा होता है तो तब उसे एक आइडिया आता है और वो खुद को जख्मी करके क्वान को झूठ बोलने लगते हैं कि अभी कोई गुंडे टांग जिन का लगेज लेने आए थे और उन्होंने मेरी कुट लगाई है। लेकिन क्वान को तो पता चल जाता है कि जियान झूठ बोल रहा है। फिर जियान उससे एक फेवर मांगता है
दूसरी तरफ काय टांगजिन से पूछ रही होती है कि पुलिस के पहुंचने से पहले तुम्हें किसने बचाया था। तब तो उसे पता चल जाता है कि उस वक्त योंगजी ने तो उसकी जान नहीं बचाई थी। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां से चली जाती है और सोचती है कि इसका मतलब है कि लियानपू ने मेरी जान बचाई थी, मीन वो बुरा इंसान नहीं है। उधर क्वान जियान के कहने पर काय से कॉल पे बात करने लगते हैं और साथ में गला फाड़ फाड़ कर रोने का नाटक भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन सो का ट्रीटमेंट कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सो ने जानबूझकर अपने मरने का नाटक किया था और अब उसे बस एक इनकोडर की तलाश थी। उधर काय इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाने का कहती है तो वो दोनों तो हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हम सेफ नहीं है, प्लीज़ हमें अब अपने अंडर रख लो। तो काय बेचारी को फिर उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो वो दोनों इस बात पर बहुत खुश होते हैं। उधर सो जिन से टांग जिन की बात करने लगते हैं कि मुझे पता है कि केके इनकोडर टांग जिन को ही देकर गई है। टांग जिन का नाम सुनकर जिन उसे कहती है कि मैं इस लड़की को जानती हूँ। तो सो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है और यहीं पर ही पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।